हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में वो बहुप्रतीक्षित समय आ गया है जब अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग लेटर्स को डाउनलोड करके विभिन्न शहरों की ओर रुख करेंगे। ऐसे शहर जो उनके मुकाम हैं वहाँ वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, काउंसलिंग की ओर जाने से पहले, शहरों की ओर रुख करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी यात्रा खुशनुमा हो सकती है और आपको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस दोस्तों हो सकता है। तो आते हैं, बात करते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या हैं, वो सावधानियां आपको क्या बरतनी हैं। एक एक बिंदु आपको दोस्तों क्लैरिफाई करते हैं। दिनांक 3 जून 2020 से दिनांक 6 जून 2020 तक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों हेतु कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी जो हमारे सामने, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने जो परेशानी है वो एक वैश्विक महामारी है। सबसे बड़ा बैरियर दोस्तों ये है। तो इसके दृष्टिगत आप एहतियातन जो इसमें गाइडलाइंस में दिशा निर्देश बताए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। आप पुख्ता तरीके से जाएं, सुरक्षित तरीके से जाएं और अपने कार्य को अंजाम पे पहुंचा करके दोस्तों अपने घर सुरक्षित लौटें। तो यहाँ बात ये हो रही है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जहां आप काउंसलिंग सेंटर्स पे जाएंगे, सीधी सी बात है, तमाम बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ भी जा सकते हैं। तो वहां पे या अपने अभिभावक को लेके जाएंगे। तो आप गौर फरमाएं कि काउंसलिंग स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। जहां आपकी काउंसलिंग होनी है वहां आप ही को रहना है। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के समय एवं काउंसलिंग कराते समय अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तीसरा बिंदु है, प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किए गए आवेदन पत्र में वर्णित फोटो पहचान पत्र जो आपने आइडेंटिटी के लिए भरा है, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो जो भी आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शो की है उस फोटो पहचान पत्र तथा जनपद आवंटन सूची का वह पृष्ठ जिस पर अभ्यर्थी का नाम अंकित हो। तो जनपद आवंटन की सूची का पृष्ठ जिस पर आपका नाम अंकित हो दिखाए जाने पर ही काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। चौथा बिंदु कहता है कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी तथा हाथों की सैनिटाइजिंग भी करानी अनिवार्य होगी। पांचवा बिंदु ये कहता है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल पर चस्पा विवरण के अनुसार अपने ही काउंसलिंग कक्ष में ही बैठेंगे, अन्यत्र कहीं भ्रमण नहीं करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। छठा बिंदु ये कहता है कि काउंसलिंग स्थल में प्रवेश से पूर्व अपने शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक पत्राजातों को व्यवस्थित करना अनिवार्य होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। कहीं भी पहुंचने से पहले आप अपने आप को क्रमबद्ध कर लें, सिस्टमेटिक कर लें, चीज़ों को मैनेज कर लें। ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी इसमें। सातवां बिंदु कहता है, एक बार काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी को काउंसलिंग के पश्चात ही काउंसलिंग स्थल से बाहर जाने की अनुमति होगी। एक बार आपने प्रवेश कर लिया, एंट्री कर लिया, तो फाइनली जब आपका सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो ही आपको एग्ज़िट का ऑप्शन आएगा, यानी आप बाहर जा सकते हो।
फिर 8वां बिंदु ये कहता है कि अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वह पानी की बोतल एवं सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें। ये भी एक एडवाइस है, ये भी एक सजेशन है कि आप वाटर की एक बॉटल रखिए। नहीं पानी कहीं हो सकता है पानी के लिए आपको असुविधा हो तो पानी की बोतल प्लीज़ आप अपने साथ एक रखें, एक सैनिटाइज़र भी रखें। 9वां बिंदु कहता है कि काउंसलिंग स्थल के परिसर किसी प्रकार की गंदगी ना हो, इसलिए उपयोग के बाद कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। जी हाँ दोस्तों, आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं या आपने कुछ अपने खाने पीने के सामान ले रखे हैं तो आप उसे यूज़ करने के बाद आप डस्टबिन में ही डालें। 10वां बिंदु कहता है अभ्यर्थी अपने वाहनों को काउंसलिंग स्थल पर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें जिससे किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। वाहन सही जगह रखें ताकि वाकई किसी को दोस्तों असुविधा ना हो। चूँकि आप सभी भावी अध्यापक हैं अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अध्यापक की गरिमा का भली भांति ध्यान रखते हुए आचरण करेंगे। यदि काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो वह कंट्रोल रूम में संपर्क करें। आगे बात यहाँ हो रही है कि काउंसलिंग सीट पर पहुँचने के उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्गत हो तथा ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता का नाम अंकित हो काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त कराने के पश्चात ही काउंसलिंग की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी ड्राफ्ट बनवा चुके होंगे तो ड्राफ्ट किस और अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवाना है आपको और किसके पदनाम बनवाना है तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम निर्गत हो। और ड्राफ्ट के पीछे अगर आपका बन गया है तो उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम अंकित करेंगे और इसे काउंसलिंग कराने वाले व्यक्ति को दे देंगे। तो कोविड-19 के दृष्टिगत आपको दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको सैनिटाइज़र रखना है। आप अपने साथ मास्क लिए रखिए और उसके बाद जो आपके साथ अभिभावक हों कोशिश ये करिए कि गमछा या मास्क उनके पास भी हो, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे विदाउट मास्क दोस्तों कहीं भी जाना जो है इसमें प्रतिषेध है। कहीं भी आप प्रोहिबिटेड है, कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे विदाउट मास्क नहीं आ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर इसको अपने साथ रखेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी, आपकी ग्रीन एंट्री हर जगह होगी। तो दोस्तों अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। अब आते हैं ये देखते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने हैं। काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ 2 पत्रावलियों में तथा मूल पत्रावली में रखे जाने हेतु निर्धारित क्रम। तो 2 पत्रावली आपको लेना है और मूल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने हैं। पहला तो है काउंसलिंग प्रपत्र, काउंसलिंग लेटर आपके पास हो। दूसरा है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किया गया आवेदन पत्र। तो 2019 जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो आपने आवेदन कर रखा है उसका आप आवेदन पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जनपद आवंटन हेतु किया गया आवेदन पत्र, जो आपको जनपद आवंटित हुआ है आवंटन हेतु किया गया आवेदन पत्र। दोस्तों ये आपने जो भी जनपद आवंटन किया है अभी हाल ही में आपने कर रखा है 1 से लेके 75, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपके साथ होना चाहिए। जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो, अगर आपका कोई रिजर्वेशन हो, कोई भी कैटेगरी हो जाति या आरक्षण संबंधी, उसको आप साथ लिए रखिए। सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको आपको लेके जाने हैं। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उसे लेके जाने हैं। हाई स्कूल अंक तालिका व उससे संबंधित प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक तालिका व उससे संबंधित प्रमाण पत्र, स्नातक समस्त अंक पत्र, वर्षवार एवं प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण योग्यता यानी बीएड या बीटीसी वर्षवार व उससे संबंधित प्रमाण पत्र। आगे चलते हैं। शिक्षा मित्र के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में अद्यतन कार्यरत रहने का माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आपको, अगर आप अद्यतन यानी इस समय तक पढ़ा रहे हैं तो वो
प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र और नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट भी सक्षम अधिकारी जारी करेंगे, यानी माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय कि हमें कोई आपत्ति नहीं, ये काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। फिर आगे शिक्षा मित्र अथवा असमायोजित सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32599/2015 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, ये भी आपके माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये है कि 30 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, 30 डेज़ का शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो आपने पाया है 15 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, इसको भी आपको लेके जाने हैं। फिर अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र TET या CTET जो आपने पास आउट किया है। फिर उसके बाद दोस्तों है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का अंक पत्र, जब आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा आपने दिया था, आप पास हुए, उसका भी अंक पत्र जारी हुआ था। फिर 14वां बिंदु है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में जो भी आपने आवेदन कर रखा है उसका जो पहचान पत्र है आपके साथ होना चाहिए। निर्धारित शपथ पत्र, एक शपथ पत्र भी आपको हलफनामा भी बनवाना है, नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। 2 सादा लिफाफा जिन पर ₹41 का डाक टिकट लगा हो। 2 जो है आपको प्लेन एनवलप रखना है आपको, उस पर ₹41 का डाक टिकट लगा हो, बिना कुछ अंकित किए, कुछ उस पर दोस्तों लिखना नहीं है, एकदम आपके पास प्लेन एनवलप हो, ₹41 का उस पर डाक टिकट लगा हो। और अंत में 17वां है अन्य यदि कोई हो संबंधित तो आप उसको अपने साथ लिए रखेंगे। काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के बाद दोस्तों वही वाली बात कि आपके पास ड्राफ्ट होना चाहिए, ड्राफ्ट के पीछे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता का नाम अंकित होना चाहिए और जिसे आप काउंसलिंग कराने वाले व्यक्ति को देंगे तो ही आपकी काउंसलिंग की जाएगी। तो दोस्तों आपने ध्यान दे लिया, बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया है, सुना है तो वाकई आप सतर्क हैं, संवेदनशील हैं, एक खुशनुमा कैरियर और एक खुशनुमा एनवायरनमेंट के आपके शौकीन हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से जाएं, अच्छे से अपनी काउंसलिंग कराएं, एक भावी शिक्षक की दिशा में आपका कदम सार्थक हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष आपके साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।